नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पहलगाम में मारे गए लोग जिंदा होते अगर वो हिंदू ना होते, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उनसे उनके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उनकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछा। सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू हैं, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, बस एक सवाल था कि क्या तू हिंदू है। और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला सुना दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन 30 लोगों की मौत इस आतंकी हमले में कैसे हुई, इसके बारे में आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी भी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू हैं या फिर मुसलमान, और जब ये कंफर्म हो गया तब गोली मार दी, पैंट उतरवा कर गोली मार दी। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, लेकिन आतंकियों का संविधान कहता है कि हिंदू को सांस लेने का अधिकार नहीं, हिंदू को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिरे का खून बहा दो। ऐसा नहीं है कि इस आतंकवादी घटना के जरिए हम हर मुसलमान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज जो इस घटना को विरोध नहीं करेगा, सवाल उससे होगा, क्योंकि आज ये घटना एक मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू होते। हम इस देश के मुसलमानों से भी कहेंगे कि आइए हमारे साथ और कहिए चीख कर कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है, ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकते। जो कश्मीर की वादियां कभी फूलों से महका करती थी, आज वो हिंदू के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक नवविवाहित जोड़ा शादी की खुशी लेकर कश्मीर आया, लेकिन उसे क्या पता था कि वहीं उसकी मौत की कब्र खुद जाएगी। आज सवाल इस देश की सरकार से भी है, सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले आखिर कैसे हो रहे हैं। मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। बड़ा सवाल यह भी है कि कश्मीर में आतंकियों के हौसले आखिर कैसे इतने बुलंद थे, और इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को देना ही पड़ेगा। कश्मीर में हिंदू होना अगर गुनाह बन गया है, तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा, और अगर मोदी सरकार में भी हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए, तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है इस देश में। और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से आतंकी की जो घटना है उनमें लगातार इजाफा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये आतंकी घटना हुई, इसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि सरकार ये दावा करती थी कि अब ये जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। आखिर ये कैसी सुरक्षा मिल पा रही है देश को। पहलगाम में हुए इस अटैक के बाद लगातार कई बड़े सवाल, और ये सवाल जो उठ रहे हैं, ये तमाम सवाल इस देश की सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर इतनी सुरक्षा के बाद, इतने सुरक्षित हाथों में देश होने के बाद कैसे ये आतंकी घटनाएं हो रही हैं। और ये आतंकी जो इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो जरा सा भी पस्त नहीं हुए, उन्होंने सोचा तक नहीं, उनके हाथ तक नहीं कांपे, और इस बात को लेकर हत्या कि भाई तुम्हारा मजहब क्या है, तो हिंदू है तो मार डालो। इस तरीके की आतंकी घटना एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा कर रही है कि आखिर क्या देश में अब हिंदू होना कोई गुनाह है, क्योंकि उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो पहलगाम में जिस तरह की यह आतंकी घटना हुई है, लगातार तमाम ऐसे बड़े सवाल जो हैं वो बार बार खड़े हो रहे हैं, और बार बार सरकार से भी यह सवाल बनता है कि आखिर देश इतना ही सुरक्षित है तो ये घटनाएं आखिर कहां से हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इसके पीछे के आखिर लोग कौन हैं। तमाम तरह के जो सवाल है वो बार बार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में 30 लोगों की मौत की गई, उनकी हत्या की गई, वो भी किस तरीके से कि तुम्हारा मजहब क्या है,
तुम्हारी पहचान क्या है? अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें बचा दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इस तरीके से मजहब के नाम पर हत्या कर दी जा रही है, आतंकी घटनाएं हो रही हैं। ये हिंदू है, इसे मार दो। और देखिए तस्वीरें, किस तरीके से कश्मीर, जिसे खूबसूरत वादियों के तौर पर देखा जाता है, आज वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर कब हमारा देश, हमारा कश्मीर सुरक्षित होगा। तो तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से ये जो लोग हैं, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे, कानपुर से एक नवविवाहित जोड़ा शादी करके पहुंचा हुआ था अपने परिवार के साथ, लेकिन उसकी पत्नी के सामने ही उसी के पति की हत्या कर दी गई, ये पूछकर कि क्या तुम हिंदू हो। और जैसे ही कंफर्म हुआ कि भाई ये हिंदू है, इसे मौत के घाट उतार दिया गया। 30 पुरुषों की करीब इसमें हत्या कर दी गई और सिर्फ मजहब के नाम पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और देखा जा रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसके पास है। जो बेगुनाहों की मौत हुई है, इसका बदला आखिर कब लिया जाएगा। तो तमाम तरह के ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार से भी ये सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सबसे यही सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से बेगुनाहों की ये जान चली गई, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो मजहब के नाम पर जो ये देख रहे हैं कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें मार दो। तो कश्मीर में ये हिंदुओं का नरसंहार है, बेगुनाहों का किस तरीके से खून बहा है और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। ये तमाम तरह के सवाल, क्योंकि सरकार ही इस देश की कहती थी कि अब हमारा देश, हमारा भारत सुरक्षित हाथों में है। मोदी सरकार में 370 के बाद लगातार जो देश है उसमें आतंकी घटनाएं कम हुई है, तमाम तरह के ग्राफ दिखा दिए जाते हैं, लेकिन कैसे और कहां। जब हमारा देश इतना ही सुरक्षित हाथों में है तो फिर ये तस्वीरें आखिर क्या कहती हैं। तो पहलगाम में देखिए किस तरीके से यह आतंकी घटना हुई, लोग चीख चीख कर बस ये कह रहे थे कि हमें बचा लो। पूरा परिवार कश्मीर पहुंचा, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिला और उसके बाद उसके मजहब पूछ के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहलगाम की तस्वीरें हैं, जिस पहलगाम में लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे, जिस पहलगाम में लोग अपनी खुशियां मनाने के लिए पहुंचे थे, जिस पहलगाम में लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचे हुए थे, उस पहलगाम से ये तस्वीर वाकई में काफी ज्यादा निंदनीय है। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से पहलगाम में यह आतंकी घटना हुई, उसके बाद तमाम तरह के बड़े सवाल सरकार की तरफ से भी खड़े हुए हैं कि आखिर अगर देश इतना ही सुरक्षित हाथों में है तो ये आतंकी घटनाएं आखिर कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार तमाम बड़ी कवरेज करते हुए आए हैं। इस तरह की जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है कौन इनके पीछे का जिम्मेदार है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है देश के भीतर, ये कोई नई घटना नहीं है। इसके बिल्कुल। पहले भी आतंकवाद के ज़रिए देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी सरकार कार्य कर रही है, सऊदी अरब का दौरा वो छोड़ कर के देर रात लखनऊ पहुँचे और हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी स्टाफ हो, सारे की सारी सेनाएँ अलर्ट कर दी गई हैं और मुझे लगता है इसका मुँहतोड़ जवाब भी देने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। दहलाने की ज़रूर कोशिश की गई है, लेकिन देश हमारा इतना कमज़ोर नहीं है, हमारी सेनाएँ इतनी कमज़ोर नहीं है और हमारी सरकार भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि इनका मुकाबला ना करा जाए। सबसे बड़ी बात ये है आरती जी कि जिस तरीके से ये कायराना हरकत की गई है, हुँ, वो एक टूरिस्टों पे की गई है, महज़ निहत्थों पे की गई है। हुँ, अगर वही हरकत किसी और तरह से की जाती तो उसका आपने हश्र देखा है कि किस तरीके से घाटी के भीतर घुस करके हमारी सेना ने हमला किया है हुँ, और मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई इसके जो है वो देखने को मिलेगी। हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा में आरडीएक्स अटैक हुआ था, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। हुँ, मोदी सरकार 3 की ये पहली बड़ी घटना है जिसमें 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके जो परिणाम हैं वो देखने को मिलेंगे और इसके पीछे के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान का हाथ है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अलगाववादी नेता हैं, चाहे वो कश्मीर के हुर्रियत के ज़रिए देश के भीतर दाखिल होते हों या फिर आतंकवाद के ज़रिए, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और जिस तरीके उन्होंने हमारे भारतीयों को मारा है, उसी तरीके से उनके घर में घुस करके हम सब लोगों को एक साथ मिल करके उनको मारना चाहिए। तभी जाकर के इन 27 जो हमारे देश के जो जनवादी जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। ठीक है। विकास पांडे जी, सरकार तमाम तरह के दावे करती है कि भाई अब हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये तस्वीरें आखिर कहां से आ रही हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जवाब देंगे आप? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो विनम्र श्रद्धांजलि जो असमय पुलवामा के आतंकी हमले में असमय मृत्यु के शिकार हुए ऐसे सभी लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिवार को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति दे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है आतंकियों की हम्म, और बदलते हुए कश्मीर को जो वो देख रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर आज बदल रहा है प्रिया जी, ये उन आतंकियों को और आतंकवादी के रहनुमाओं को हम्म, गवारा नहीं हो रहा है कि वो कश्मीर कैसे बदल रहा है, कैसे हम्म, कश्मीर के युवा पत्थर छोड़ करके टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, पत्थर छोड़ करके व्यापार कर रहे हैं, हम्म, कैसे पिछले 4 सालों में 2020 में केवल 35 लाख पर्यटक कश्मीर आए थे और 2024 के आंकड़े हैं कि 2 करोड़ 37 लाख पर्यटक कश्मीर में आए। ये कैसे बर्दाश्त हो उन लोगों को जो हमेशा कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ने का काम करते रहे, हम्म, कश्मीर को बदनाम करने का काम करते रहे। हम्म, ऐसी ओछी हरकत जिन लोगों ने भी की है प्रिया जी, वो ये ध्यान कर लें कि इस देश के लोग ना ऐसी हरकत कभी बर्दाश्त करते हैं, ना पहले किए और ना अब करेंगे। उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस हम्म, वारदात को चंद घंटे ही बीते थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तत्काल सब काम छोड़ करके सीधे कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। हम्म, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सऊदी का दौरा बीच में छोड़ दिया और वो वहां से देश सीधे वापस लौट आए। हम्म, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वो आहट है जो साफ तौर पर आतंकवादियों के कानों में सुनाई दे रही होगी। जिस दहशत को उन्होंने पुलवामा में फैलाने का काम किया, अब वो दहशत उनके दिलों में घर करेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये हम्म, मोदी जी की सरकार है, मुंह तोड़ जवाब देने में हम विश्वास रखते हैं और हम्म, मुझे लगता है कि देश सक्षम है। भारत वो भारत नहीं है, 21वीं सदी का भारत है। ये सबको मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ये सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है जो भारत की एकता, अखंडता और शांति के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम्म, और हमने दिया है प्रिया जी, चाहे आप कारगिल से उठा करके देख लीजिए, हम महीनों, हफ्तों, सालों जिसकी जितनी कुव्वत हो वो उतने दिनों तक लड़ने की क्षमता अपनी दिखाए और भारत उनके साथ सालों तक लड़ने में सक्षम है। सालों हम्म, तक हमारी क्षमताओं पर किसी भी प्रकार से प्रहार करने की कोशिश ना की जाए। हम्म, हमारी शांति प्रियता को, हमारी एकता पर, अखंडता पर चोट पहुंचाने का काम आतंकी संगठन कतई दिल में ना लाए।
बदलते हुए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से युवाओं ने जम्मू कश्मीर के बदलते हुए माहौल को स्वीकार किया और पत्थरबाजी अब नेतृत्व में चली गई, उसका परिणाम है कि आतंकवादी बौखला गए। और बौखलाहट का आलम देखिए कि आप धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं। इतना कायर है उन लोगों का धर्म, आतंकियों का धर्म इतना कायर है कि वो दूसरे निहत्थे धर्म के लोगों पर ये पूछ करके गोली चला रहे हैं कि आपका धर्म क्या है। हिम्मत है तो भारत की सेनाओं से पूछिए कि धर्म क्या है। एक गोली के जवाब में 100 गोली आपको मिलेगी, तब पता लगेगा कि हमारा धर्म क्या है। निहत्थे नागरिकों पर हाथ में बंदूक लेकर के आप धर्म पूछ करके गोली चला रहे हो, ये शर्म का विषय है। और मुझे लगता है कि सरकार पूर्णतः रूप से सक्षम है, देश हमारा सक्षम है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल दिया जाएगा। बिल्कुल विकास जी, क्योंकि आज ये जो घटना हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मजहब और सिर्फ धर्म के नाम पर हुई है। और ये बात बिल्कुल सच है कि पहलगाम में मारे गए लोग जिंदा होते अगर वो हिंदू नहीं होते, क्योंकि मारने वालों ने ना मारने से पहले उनके राज्य के बारे में पूछा, उनकी भाषा के बारे में पूछा और ना ही उनकी जाति के बारे में पूछा। और पूछा तो क्या पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी। लेकिन बड़ा सवाल विकास जी यही है कि आखिर इन बेगुनाहों की क्या गलती थी, इन्हें कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि आपने देखा कि कानपुर से जो नवविवाहित जोड़ा गया हुआ था अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए पहलगाम में, जिस तरीके से युवक को गोली मारी गई, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उसने कहा कि जाकर मोदी को बताओ जाकर ये। मोदी तक उनकी ये खबर पहुंच गई है और वो ये ध्यान कर लें कि मोदी सोने वाला मोदी नहीं है। मोदी एक गोली का जवाब 1000 गोलियों से देने वाला मोदी है। इसलिए वो जिस मान में भी छुप करके बैठे हैं, जिन आकाओं की गोदी में बैठे हुए हैं, वो आका भी ये बात समझ ले, सुन ले कि ये मोदी है और मोदी का जो 56 इंच का सीना है वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रिया जी, मुंह तोड़ जवाब निश्चित तौर पर। ये बहुत कायराना हरकत है, देश में जो शांति का माहौल है उसे चुनौती देने वाली उनकी ये हरकत है और सरकार उनकी इस चुनौती को स्वीकार करती है। सरकार इस चुनौती को, भारत उनकी इस चुनौती को स्वीकार करता है। प्रिया जी, और देखिए कितनी तेजी से, आप देखिए इस देश को कितनी तेजी से बदला है और बदलने का परिणाम है कि उनकी बौखलाहट है ये। आप कश्मीर, आज कश्मीर नौनिहाल कश्मीर है, कश्मीर आज देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ कश्मीर है। देश कश्मीर में अभी अभी चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के बाद आप देखिए किस तरीके से कश्मीरियत की सरकार का गठन हुआ और उसके बाद इस तरीके की घटना, मुझे लगता है ये कश्मीर को तोड़ने की घटना है और कश्मीर को अस्थिर करने की घटना है। मुझे लगता है कसाई खाना बन गया है विकास जी, ये हिंदुओं का कसाई खाना हो गया है कश्मीर। अब वो कश्मीर नहीं रहा जहां पर वादियों के लिए लोग जाते थे, फूलों की महक के लिए जाते थे। अब कश्मीर तो हिंदुओं का कसाई खाना बन गया है। भाई तुम हिंदू हो तो मार दिया, तुम मुसलमान हो तो तुम बच गए। देखिए कश्मीर कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, इन आतंकवादियों के लिए नहीं जाना जाता है। और मैं यही कहूंगा इन आतंकवादियों के मंसूबे यही हैं कि कश्मीर में कैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसे कश्मीर का युवा उन आतंकवादियों के चुंगल से निकल रहा है, कैसे कश्मीर में पर्यटक बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है और लोग अब व्यापार के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर कैसे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर का युवा जब बेरोजगार होगा तो वो पत्थर थामेगा और बंदूक थामेगा। ये मंशा है आतंकवादियों की और आतंकवादियों के सरपरस्त आकाओं की। उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है कि जिस तरीके से पर्यटक बढ़ा, व्यापार बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर के अंदर, वो इन सारी चीजों से बहुत व्यथित और चिंतित हो गए। और मुझे लगता है ये उनकी उसी चिंता को, उसी बौखलाहट को जाहिर करने वाला हमला है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की पद्धति रही है भारत की। हम घुस कर के मारने में विश्वास रखते हैं और भारत 21वीं सदी का भारत है। ना हम तब झुके थे, ना हम आज झुकेंगे। ये बात लिख करके रख लीजिए, चाहे इसका कोई भी सरपरस्त हो, चाहे कितने भी ऊंचे इनके आकाओं, उन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। प्रिया जी ठीक है। नितिन जी, लगातार देखा जा रहा है आतंकी घटनाएं जो हो रही है उनके ग्राफ में इजाफा भी देखने को मिला है।
बार बार ये कहा जाता है कि अब देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। कहाँ चूक रह जा रही है, कहाँ कमी रह जा रही है, जो ये आतंकी घटनाएं हैं वो थम नहीं पा रही हैं? नितिन जी। जिस तरीके से माना जा रहा था कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है, एलआईयू का फेल्योर है और सेना का फेल्योर है, वो देखने को मिला है, क्योंकि इतनी बड़ी दुस्साहस घटना महज एक दिन में नहीं घटित हुई होगी। इसके पहले बकायदा प्लान किया होगा, तमाम सारे आतंकवादी देश के भीतर दाखिल हुए होंगे, उनको किस लोकल ने सपोर्ट किया, कहाँ वो ठहरे, क्या खाए, कहाँ-कहाँ घूमे, कहाँ-कहाँ की उन्होंने रेकी करी, तमाम घटनाएं हुई होंगी इसके पहले। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे वो गृह मंत्रालय की चूक हो, चाहे सेना की चूक हो, चाहे लोकल इंटेलिजेंस की चूक हो या फिर जम्मू कश्मीर सरकार की चूक हो, चूक तो है। और इसी चूक का नतीजा है कि 27 निहत्थों की जान गई है। हम सब भारतीय एक सुर में इस मांग करते हैं और पूरा भारत इस वक्त एक साथ खड़ा है कि आखिरकार इन आतंक के आकाओं को, इन आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जिस तरीके से 27 लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है, उसी तरीके से पूरी के पूरे आतंकवाद को खत्म करना होगा, तभी जाकर के देश में खुशहाली आएगी, कश्मीर में खुशहाली आएगी। जिस तरीके से माना जा रहा था कि देश में नोटबंदी के बाद से और जो आतंकवाद है उसकी कमर टूटेगी, 377 के बाद से कमर टूटेगी आतंकवाद की, लेकिन आतंकवाद में कहीं भी किसी भी स्तर पर कमी देखने को नहीं मिली है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में माना जा रहा था कि पर्यटन का क्षेत्र है और गर्मी का सीजन आ रहा है उत्तर भारत में, ऐसी स्थिति में पर्यटन जो है वो बढ़ेगा, और हुआ भी बिल्कुल वही। अभी अप्रैल माह है, तमाम सारे नए नवनियुक्त जोड़े जो शादीशुदा के थे वो वहां पहुंचे थे घूमने, तमाम देश भर से लोग वहां पर सैलानी पहुंचे थे घूमने, और उन्हीं लोगों को निशाना बनाया गया। तो आखिरकार फेल्योर तो है लोकल इंटेलिजेंस का, और उसी फेल्योर का नतीजा है कि हमारे 27 भाई बहन जो हैं वो हमारे देश के अभी हम सब के बीच में नहीं है। अब हम लोग इसी उम्मीद के साथ में सरकार से ये मांग करते हैं और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है कि इन कायराना हरकत करने वालों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना होगा और आतंकवाद को पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना होगा, तभी ये देश जाकर के चैन से बैठ सकेगा। प्रिया जी। जी ठीक है नितिन जी, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप तो ये कह रहे हैं कि चूक तो हुई है, और वाकई में चूक तो हुई है, और चूक की जो जिन पर असर पड़ा है वो देखिए, ये बेगुनाह लोग हैं जो कश्मीर पहुंचते हैं, जो पहलगाम पहुंचते हैं अपने परिवार के साथ में। उन पीड़ित परिवारों का भी ये कहना है कि आखिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, उनका क्या कसूर था जो उन्हें मार दिया गया? क्या कसूर ये था कि वो हिंदू थे? नितिन जी। प्रिया जी, इस तरह की घटनाओं के पीछे धार्मिक मंशा जो है वो कोई नई नहीं है। इसके पहले भी कश्मीर में जब से पलायन होता आया है, चाहे मुजफ्फराबाद का इलाका हो, चाहे पीओके हो, या फिर जम्मू कश्मीर के अन्य इलाके, उन सब जगहों पर काफी पहले से धर्म पूछ करके आतंकवादी इस तरह की हरकत करते आए हैं। हालांकि ये इस तरह की घटना जो है पहली बार इतने बड़े पैमाने पर घटित हुई है। आपको याद होगा, चाहे पार्लियामेंट पर हमला हुआ हो, चाहे 26/11 अटैक हुआ हो, चाहे जो लाहौर समझौते वाली जो बस है उस पर हमला हुआ हो, या फिर अभी 2019 के चुनाव के ठीक पहले पुलवामा अटैक हुआ हो, और अब पहलगाम, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ देखने को मिला है। और माना जा रहा था कि आतंकवाद की जो कमर है वो पूरी तरीके से टूटी है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उससे लगता नहीं कि आतंकवाद किसी भी स्तर पर कम हुआ हो। जम्मू कश्मीर में फिर से कानून व्यवस्था बहाल हुई, वहां पर सरकार ने चुनाव कराया, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन बावजूद उसके आतंकवाद की कमी किसी भी स्तर पर देखने को नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया था, बकायदा वहां पे एलजी शासन है, उन्होंने भी दावा किया कि कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है और आतंकवाद भी किसी तरह से कोई भी फल फूल नहीं रहा है। नोटबंदी के बाद भी ये दावा किया गया था। लेकिन जिस तरीके से लोकल इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है कि आखिरकार पाकिस्तानी आतंकवादी अंदर घुसे कैसे, ये कौन लोग हैं, इनके लोकल आका कौन है, ये कैसे हथियार लेकर के दाखिल हुए, इनको हथियार कहां से मुहैया कराई गई, तो ये तमाम जांच का विषय है। मुझे लगता है कि अब से 24 घंटे के भीतर तमाम सारी जानकारियों से पर्दा उठेगा, क्योंकि देश की सेना हाई लेवल पर पूरी तरीके से अलर्ट कर दी गई है। जो आर्मी स्टाफ है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो, या फिर प्रधानमंत्री, सभी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, और देश जिस उम्मीद से नजर लगाए बैठा हुआ है, कुछ उसी तरह की जो खबरें हम सबको मिलेंगी, तभी हम लोगों के दिलों में जो है कहीं ना कहीं चैन की सांस आती दिखाई देगी। फिलहाल की स्थिति यही है कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना घटे, उसको लेकर के सरकार कुछ कड़े कदम और कुछ कड़े कानून भी बना सकती है। प्रिया जी। ठीक है नितिन जी। वही हमारे साथ रवि काशरू जी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं कश्मीर से। रवि जी,
सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कुछ हालात इस वक्त कश्मीर में बने हुए नजर आ रहे हैं, पहलगाम में क्या कुछ स्थिति है इस वक्त, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आपको हमें जोड़ने के लिए मैं एक बात कहूंगा कि ये शायद इसमें हमको डिस्कशन करके जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बट कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे राष्ट्र के सभी के सामने सब चीजें 36 साल 35+ ईयर में सब सामने आती रही हैं, बराबर आती रही हैं, हम बराबर देखते रहे हैं इसको। कोई नई घटना हमारे लिए नहीं है। ठीक है, 28 आदमी मारे गए, कितने आदमी हम लोग मारे गए हिंदू वहां से जब पलायन कराया गया और लाउड स्पीकर पे हुआ, मस्जिदों से अजान हुई, हम लोग मारे गए। कहीं पे भी आप प्रिंट मीडिया में कोई खबर इतने साल नहीं आई। एक कश्मीर फाइल नाम की पिक्चर जो अग्निहोत्री जी ने रिलीज करी, जिसमें 3 घंटे उन्होंने दिखाया, जिस 3 घंटे में उन्होंने दिखा के कितना दिखा सकते थे, 30-32 साल का इतिहास नहीं दिखाया जा सकता था, ये यथार्थ था। उसके बाद जब कश्मीर फाइल्स हुई तब देश के अन्य हिंदुओं ने हम हिंदुओं की चिंता की और कंसर्न हुए, उनकी नॉलेज में आया, अरे ऐसा हुआ क्या। हमारे मिलने वाले जितने समाज के लोग थे उन्हें ताज्जुब हुआ कि ऐसी घटना हुई, इसकी सूचना भी हमको प्राप्त नहीं है, हमें मालूम नहीं है क्या किया मीडिया ने, क्या क्या गवर्नमेंट ने उस वक्त किया, क्या चीजें हुई। तो बराबर होता रहा है। बीच में आप देखिए घटना हुई, होती रही है बराबर। और एक हमारा आर्मी का ऑफिसर जिसने गाड़ी पे आगे बांध करके उसको लिया था, आज भी वो जेल में है, उसको छोड़ा नहीं गया है। कितना राष्ट्रभक्त था और देशद्रोही के लिए उसने एक्शन लिया था, आज तक भी गवर्नमेंट ने उसको नहीं किया। हमारी मांग हमेशा रही गवर्नमेंट से कि जितने टेररिस्टों ने हमारे साथ जो बुरा किया उस वक्त, उनके ऊपर FIR लिख के उन पे केस चलाया जाए। एक भी FIR नहीं लिखी, एक भी एक्शन नहीं हुआ उनके पास, और बड़ा दुख की बात है। इसके बाद हम देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्र में कि हमारा न्यायपालिका हमारी जो बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास हमारी प्लीज सुनने के लिए नहीं है कि बहुत पुराना केस हो गया है। मैं समरी छोटी आपको बता रहा हूँ, 36 साल का इतिहास, और इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ आपके पहलगाम पे। तो वहां सुनने का टाइम नहीं है, ये तो पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया। और दूसरे मैटर्स जो हमारे सामने आते हैं वो तुरंत इसी वक्त रात के 2 बजे 2:30 बजे अटेंड किए जा रहे हैं। तो देश में चल क्या रहा है? बहुत बड़ी बगावत चल रही है, बहुत बड़े उच्च स्तर पे देश के अंदर बगावत चल रही है, भयंकर बगावत चल रही है। और ये मामला पहलगाम या कश्मीर का या 27 आदमियों के मरने का खाली मैं नहीं सोच पाता हूँ। मैं सोच पाता हूँ जो हमारे इतने हिंदुओं भाइयों को अपने ही देश में हम वो शरणार्थी बने हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और मजे की बात है, जितनी गवर्नमेंटें आई जिसके टाइम में भी हुआ, आज तक की स्थिति ये है कि हमारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं देश में, उनके साथ वार्तालाप में उनके किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को रखा नहीं जाता और न कोई उस पर विचार किया जाता है। न खाली चाय पिला करके टहलाने वाली बात भी स्थिति नहीं होती, आओ भाई चाय मीटिंग करो, चाय पियो और जाओ। वहां तक भी कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबका बहुत शिकायत है कि हम अपने ही देश में हिंदू होते हुए, हिंदुस्तान में हिंदू होते हुए हमारी ये हालत है। और ये कश्मीर की स्थिति नहीं है, वेस्ट बंगाल की हाल देख लीजिए, केरल का हाल देख लीजिए, अभी संबल का देख लीजिए। और इतनी है कि हम आधा 1 किलोमीटर पे अगर आप देखेंगे तो बुरा हाल है। और कोई इतना इस वक्त तो राष्ट्र खतरे में है मेरे हिसाब से। जो पहलगाम की स्थिति है, जो कश्मीर की स्थिति है और देश के अन्य हिस्सों की जो स्थिति है, इसको सरकार को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अपने राष्ट्र हित में ये एक्शन कुछ न कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा राष्ट्र बच सके। आपको शायद सुनने वालों को बड़ा अजीब लगे मेरी बात का, मैं बता रहा हूँ, मेरी एनालिसिस है, जो मेरे साथ की टीम है, लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे बातचीत होती है, हम अंदर तक घुसे हुए हैं, अंदर देखते हैं, अंदर बैठ के क्या चल रहा है, उसमें राष्ट्र हमारा खतरे में। आप कहेंगे बहुत बड़ी बात कह दी आपने, मुझको तो बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। जो पहलगाम वाला तो एक स्थिति कल है, मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है। आज की तारीख में हम उनसे कह रहे हैं कि हमने शुरू से डिमांड करी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जब ने कि हमको अपने देश में वापस, तो अपने घर पे वापस नहीं जाना है। क्यों? हम 6 बार कन्वर्ट हो चुके हैं, 6 बार हम मुसलमान बन चुके हैं और 7वीं बार है इस बार। तो क्या हम इस बार फिर भी, हमने अपनी जान दे दी, अपने भाई बहन उन सबको लॉस किया, या 27 कल हमने लॉस किए, क्या हम वापस जा करके बिना किसी सुरक्षा के क्या हम कन्वर्ट हो जाए वहां पे जाके? क्या हम उनको, हमने जो अभी वोट पोलिंग हुई, हमने उसको डिस्कार्ड किया। हमने कहा हम रहते हैं देश के अन्य हिस्सों में और हम एक लोकल आदमी को, MLA MP या कॉर्पोरेटर को वोट देंगे तो वो हमारे लिए क्या काम करेगा? चौथी बात, बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट अपना उस इलेक्शन में खड़ा नहीं किया। हमको वोटिंग के राइट्स नहीं मिले, हम वोट नहीं दे पाए, देते किसको? और इस बार आप देखें उठा करके जितने लोगों को टिकट दिया गया, कितना इतिहास उनका, कितना संदिग्ध इतिहास है, वेल नोन है, सामने है।
तो देश के सामने ये देश का बहुत बड़ा संकट है पहलगाम की स्थिति, और इस पे हमको अब बहुत लेट हो चुका है। अब बहुत लेट हो चुका है। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे इस पे तो हमारे लिए बहुत ही चिंता जी। का कारण है, देशवासियों के लिए, संपूर्ण भारत के लिए ये खतरा पहलगाम वाला एक कदम और आगे है उसमें। रवि जी, क्या लगता है आपको, क्या अगर पहलगाम में मारे गए लोग जिंदा होते, अगर वो हिंदू ना होते? बिल्कुल डेफिनेटली है, सब चीजें सामने आ रही हैं, सब चीजें सामने आ रही हैं। अब आप यूपी का देख लीजिए, हमारे योगी जी हैं, उन्होंने कहा है जो हमारा है वो हमको मिलेगा, हमें मिलना चाहिए, जो आपका है वो आपको मिलना चाहिए। हमारी ट्रकों पे, बसों पे, सब जगह लेगा हम जियो और जीने दो का नारा हमारे देश में हुआ है। और आज भी आप देखिए जो पर्यटक जा रहा है, जो गया है, जो ये लोग बेचारे गए थे, ये तो बेचारे, इनके अंदर तो कोई द्वेष था नहीं, इनके अंदर तो था नहीं कि हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी बात, ये अगर ये फीलिंग होती तो शायद ये ना जाते। तो हमने नॉर्मलिटी हमेशा रखी है, हम मारे पीटे गए हमेशा हर जगह पूरे देश में, और हम तब भी चुप रहे। हमने कभी अपनी कहीं आगजनी नहीं की, हमने कभी बस और कोई किसी चीज को, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं किया, क्योंकि हमारा राष्ट्र है, हम अपने राष्ट्र के प्रति वफादार हैं। हमने हमेशा दिखाया है, हमने वहां दिखाया, कश्मीर में दिखाया है, पूरे विश्व में हम लोगों ने दिखाया जहां जहां गए। तो इसके लिए आप जो ये कह रहे हैं बिल्कुल बात है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है, पहले भी बस में, आप लोग सब भूल गए, पहले भी ये किस्से हुए हैं, बस में चढ़ चढ़ के इंसिडेंट्स हुए, नाम पूछे गए, औरतों को, बच्चों को मारा गया नाम पूछ पूछ करके। तो पहली घटना नहीं है, अगर आप इतिहास खत डालेंगे कई बार हुआ है। 35 साल की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये दुखद है, कष्टकारी है, और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और राष्ट्र अभी भी, राष्ट्र में हमारी सरकार जो है, अगर इस पे बहुत ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ नहीं, बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय इनके ऊपर प्रेशर हो या कौन से भी कारण हो। उसके लिए हमें सब एकजुट, जितने राष्ट्र प्रेमी हैं, सबको एकजुट होकर के इस कार्य को संपादित कराने के लिए सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। ठीक है रवि जी। विकास जी, क्या जवाब देंगे, क्योंकि दिस इज लिटरली वेरी शेमफुल। ये जो मौत हुई है रूह कपा देने वाली, इंसानियत से विश्वास उठ जाए लोगों का। गोली चलाने वाले जो टूरिस्ट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं अपनी पैंट उतारो, वो ये देखना चाह रहे थे ये हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ये कैसी मौत दी गई है उन लोगों को, और इसका जवाब तो बिल्कुल देना पड़ेगा। ये लगातार ये चूक क्यों हो रही है? अगर आप कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो आखिर ये जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वो भी इस तरह की मौत, क्या जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि देश के गृह मंत्री वहां लगातार बने हुए हैं, बैठक करके आईबी के अधिकारी हों, चाहे मिलिट्री के अधिकारी हों, चाहे बीएसएफ के अधिकारी हों, उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का जल्द ही आपको जवाब मिलेगा। बहुत सी चीजों का जवाब मुझे लगता है कि मुंह से देना ठीक नहीं होता है। बहुत सी चीजों का जवाब एक्टिविटी से मिलता है, और वो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने होगा वो जवाब। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। उनके जो स्केचेस बने हैं, चश्मदीदों के बयानों के आधार पर, उनके बताए हुए हुलिया के आधार पर, 3 आतंकवादियों के स्केच सरकार ने जारी कर दिए हैं, एजेंसियों ने जारी कर दिए। और मुझे लगता है बहुत जल्द, देखिए निश्चित तौर पर घटना दुखद नहीं, अत्यंत दुखद, और सरकार, आईबी का फेलियर कह सकते हैं आप, या किसी का भी फेलियर कह सकते हैं, विशुद्ध रूप से अगर ये फेलियर है तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों का और वहां के जो शांतिप्रिय माहौल है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। कारण इसलिए कि जम्मू कश्मीर में अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पर नई सरकार आई है, नई सरकार ने वहां पर कामकाज चालू किया है। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी कर रही होगी, लेकिन वहां पर कहां कमियां रह गई, लोकल इंटेलिजेंस कहां पर फेल हो गई। और इससे भी बड़ी बात समझिए, आतंकवादियों ने बाकायदा पुलिस की, मिलिट्री की ड्रेस पहन रखी थी, जिससे आपने देखा होगा, एक वीडियो भी अभी प्रचलित में आया था प्रिया जी, कि वहां पर एक महिला जब वहां पर वास्तव में मिलिट्री वहां पर कैंप कर लेने गई, वहां पर रेस्क्यू करने गई, वहां पहुंची मिलिट्री, तो महिला डर रही थी उनके साथ आने के लिए। वहां पर बार बार लोग उस वीडियो में कहते दिखाई दे रहे थे, नहीं ये भारतीय सेना है, भारतीय सेना है। तो ये इतना बड़ा दहशत का माहौल वहां पर जो बनाया गया, इस दहशत के माहौल को सरकार ने महसूस किया है।
और इस माहौल का जवाब उनके आकाओं को सरकार बिल्कुल देगी प्रिया जी, ये स्पष्ट लिख लीजिए आप। और हमने दिया भी है, ऐसा नहीं है। चाहे उड़ी की घटना बालाकोट आप सबको याद है, तो याद है मुझे लगता विकास जी, है लेकिन उस तमाम पर फुल स्टॉप नहीं ना लग पाया, उस पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया। पुलवामा में भी देखा गया, तमाम तमाम आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन फुल स्टॉप तो नहीं लग पाया। आज भी देखिए बेगुनाह कैसे मारे जा रहे हैं, मजहब के नाम पर मारे जा रहे हैं। हिंदू होना देखिए किस तरीके से जुल्म की बात हो गई आज, और फिर इसको मुसलमान जिस तरीके से बता रहे हैं अल्लाह का फरमान, हर काफिरे का खून बहा दो। और इस वाकई में इस आतंकवादी घटना के जरिए हर मुसलमान को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो घटना हो रही है, जो विरोध इसका नहीं करेगा, सवाल बिल्कुल वाजिब है उससे पूछना, क्योंकि ये जो घटना है वो मजहब के नाम पर हुई है। और इस सरकार के रहते हुए जो बचा रही है लोगों को, जो कह रही है सुरक्षित हाथों में है देश, आखिर कैसे सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि ये आतंकी घटना, टेररिस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है विकास जी, और उस पर भी अगर काम नहीं हो पा रहा है। आतंकवाद मुझे लगता है कि इस देश का सबसे पुराने मुद्दों में से एक है, और इस आतंकवाद से ये देश बराबर लड़ रहा है, और हम लड़ते हुए ही आगे निकल करके आए हैं। बदले हुए कश्मीर को हमने आपको बताया कि कश्मीर कितना बदला, बदलने के बाद भी कहीं कोई चीजें छूट रही हैं, कहीं कोई चीजों में कमी रह रही है, तो सरकार उन पर बराबर निगाह बनाए हुए। आप देखिए पत्थरबाजी की घटनाएं अब कश्मीर से अलविदा हो चुकी है। जो कभी टेररिस्ट की घटनाएं नीचे तक आ गई थी, श्रीनगर तक आ गई थी, जम्मू तक आ गई थी, और जम्मू से निकाल करके अब वापस उन्हें धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। नीचे की तरफ से धीरे धीरे टेररिस्ट वहां पर कंट्रोल किया गया है, टेररिस्ट को कंट्रोल किया गया है। और अब मुझे लगता है कि ये अंतिम प्रहार है टेररिस्ट के ऊपर। मेरा ये मानना है पर्सनली कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि सरकार की गंभीरता आप इस बात से भी देख सकती हैं प्रिया जी कि देश के गृह मंत्री चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि तुरंत यहां से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा सऊदी अरब का बीच में ही छोड़ करके तुरंत देश वापस आ जाते हैं। ये गंभीरता दिखाती है सरकार की कि सरकार इन विषयों पर कितनी गंभीर और कितनी गंभीरता से विचार करती है। ये हमारे आईबी के अधिकारी हों, चाहे इंटेलिजेंस के हमारे अधिकारी हों, चाहे आपके बीएसएफ के बड़े अधिकारी हों, सेना के अधिकारी हों, तमाम अधिकारी लगातार जम्मू में, कश्मीर में बने हुए हैं, और वहां पर गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग हो रही है। और अभी दिल्ली में भी मीटिंग होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और मुझे लगता है कि इसके जवाब आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रत्यक्ष आपके सामने होगा तो आपको प्रमाण भी मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की, देश की, भारत की सरकार ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया कि नहीं दिया। पर सवाल वही है ना विकास जी, जो घटना हो चुकी होती है, जिस पत्नी ने अपने पति को खो दिया, जिस मां ने अपने बेटे को खो दिया, जिस बहन ने अपने भाई को खो दिया, बैठक करने के बाद वो जाने वापस नहीं लौटती, और जिस परिवार पर बीतती है शायद वही समझ सकता है इसका दुख क्या है। तो ये चूक क्यों हो जाती है? सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हो रही है? बड़ा सवाल यही है कि इन घटनाओं के बाद ही सरकार की आंखें खुलना, बैठकें करना, उससे पहले विकास जी क्या आपको नहीं लगता उससे पहले इस पर फुल स्टॉप लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है? बहुत बड़ा ये मुद्दा है इस पर काम करने के लिए, कि इस पर अब फुल स्टॉप लग ही जाए, वही सही है। तो देखिए जिस तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने की मुहिम हो, चाहे झारखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों को नक्सलवाद से मुक्त बनाने की मुहिम हो, हमने बहुत डंके की चोट पे ये कहा है कि हम इस काम को करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, हम इस काम को करेंगे, और जिस स्तर पर इस काम को करने की जरूरत पड़ेगी हम उस स्तर पर जाकर के इस काम को करेंगे। और बदला है कश्मीर, ऐसा नहीं है कि उन स्टेप्स के परिणाम नहीं आए हैं, बिल्कुल परिणाम आए हैं। आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो आपको भी इस बात में विश्वास होगा कि निश्चित तौर पर उन प्रयासों के परिणाम आए। लेकिन हाँ, कहीं अगर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम इसकी जिम्मेदारी लेकर के इसकी जिम्मेदारी का वो जवाब देंगे जो शायद ही कभी किसी आतंकवादी ने कभी इसके विषय में कल्पना भी की हो। आप देखिए कि किस तरीके से आप पूछ रहे हो, आप हिंदू हो, आप नमाज पढ़ के दिखाओ, आप अजान पढ़ो,
इस तरीके के कृत्य करके आप क्या मैसेज देना चाहते हो? और मुझे लगता है, देखिए प्रिया जी, मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे लोगों को जो वक्फ और सीएए के नाम पर बैठ करके महीनों धरना देते हैं, महीनों तक धरना देते हैं, बंगाल को जलाते हैं, क्या वो निकल करके आएंगे? क्या वो निकल करके आएंगे और आतंकवादियों के पुतले फूकेंगे? क्या वो आतंकवादियों के सरपरस्तों के पुतले फूकेंगे? क्या वो इस देश में प्रदर्शन करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि आतंकवादियों के खिलाफ क्या वो लोग निकल करके आएंगे? नहीं निकल करके आएंगे, चाहे उनके नेता हो, चाहे ठीक है विकास ऐसे जी। लोग हों। और मुझे लगता है उनकी राजनीति एक छोटी राजनीति और छोटे तक केंद्रित राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हमलों का निश्चित तौर पर जवाब देगी प्रिया जी, और हमने जवाब दिया है। आप विश्वास रखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश लौट चुके हैं, और लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और गंभीरता से सारे पहलुओं पर विचार करते हुए इस पर मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है नितिन जी, क्या लगता है आपको, ये जो बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए प्रिया जी, सिर्फ एक वजह है। जिस तरीके से कश्मीर का मसला पुराना है, कोई नया मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार कार्य कर रही है, चाहे वो वक्फ मामला हो या तमाम ऐसे मुद्दे हों, जिस तरीके से हिंदुवादी सरकार कही जाती है, कहीं ना कहीं इससे खिन्नता नजर आती है पाकिस्तान की और आतंकवादियों की। 26/11 का हमला हो, पुलवामा अटैक हो, चाहे उरी का हमला हो, या फिर अब पहलगाम का हमला, सीधे सीधे मंशा है कि हिंदुओं को डराया जाए, देश को डराया जाए। लेकिन देश इतना कमजोर नहीं है, देश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मुंहतोड़ जवाब न सिर्फ दिया जाएगा, बल्कि ऐसा एक सबक भी सिखाया जाएगा कि आने वाले समय में अगर किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देना हो तो आतंकी कम से कम 100 बार सोचेंगे। तो ऐसी कार्रवाई हो, ऐसी सब लोग हम लोग कामना करते हैं, और माना जाता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाहट, जो दुस्साहस घटनाएं हुई हैं, वो अब दोबारा रिपीट नहीं होंगी। तो उम्मीद यही की जाती है कि मोदी सरकार कुछ कड़ा कदम उठाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है प्रिया जी कि आखिरकार जो शुरू से बात उठती आई है कि आखिरकार हर घटना के पीछे आतंकवादी होता है। आतंकवादी कहते हैं कि वो उनको अल्लाह का पैगाम आया है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी होता है, ये भी सच है। तो ये इस बात को भी कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा, और इस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और आने वाले समय की रूपरेखा तय करनी पड़ेगी कि आखिरकार हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, क्यों इनको ऐसे तरीके से शिक्षित किया जाता है ताकि वो देश के भीतर ही कत्लेआम करने पर आमादा हो जाते हैं, अपने आपस में ही लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, अपने ही देश को जो है छलनी करने पर आमादा हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर सरकार को गंभीर से न सिर्फ विचार विमर्श करना होगा, बल्कि आने वाले समय में एक ठोस रूपरेखा तैयार करनी होगी, ताकि इस तरह की दुस्साहस घटना जो है वो देश के भीतर दोबारा ना हो। बिल्कुल नितिन जी, क्योंकि धर्म की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं, और फिर इसे नाम दिया जाता है ये अल्लाह की इबादत है। क्या वाकई ये अल्लाह की इबादत है? देखिए, अल्लाह की इबादत कतई नहीं हो सकती किसी भी। बिल्कुल प्रिया जी, किसी भी धर्म में हत्या करना जो है कोई भी इबादत में नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है वो निश्चित रूप से कायराना हरकत है, और आतंक का कोई भी धर्म नहीं होता। ये बात इन काफिरों को नहीं पता कि आखिरकार आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मजहब जो है वो नहीं सिखाता कि आपस में जो है मिलजुल करके रहें और किसी भी तरीके से कत्लेआम ना हो। लेकिन जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान बकायदा प्रायोजित पाकिस्तानी आतंकवादी करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति बनानी होगी, क्योंकि माना जा रहा था कि 377 के बाद जो है और नोटबंदी के बाद जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कमजोर हुई हैं, कम हुई हैं। मोदी सरकार काफी सशक्त है, गृह मंत्री स्वयं अमित शाह लगातार नजर बनाए रखते हैं, उनके खासम खास जो है वो एलजी मनोज सिन्हा वो वहां पर तैनात हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब के बावजूद इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं देश पर हमला है, और ऐसे हमलों को रोकना होगा। न सिर्फ रोकना होगा बल्कि एक ऐसी लकीर खींचनी होगी कि आने वाले समय में आतंकवादी 100 बार सोचें कि अगर किसी भी तरह की दुस्साहस घटना घटी तो उनके न सिर्फ वो जान से जाएंगे बल्कि उनके आका भी किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे। प्रिया जी। ठीक है नितिन जी, रवि जी के पास जाना चाहूंगी। रवि जी, हमारा संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, लेकिन आतंकियों का संविधान कहता है कि हिंदू को सांस लेने का अधिकार नहीं, हिंदू को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिरे का खून बहा दो। और ऐसा नहीं है कि इस आतंकवादी घटना के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ना, इसे अल्लाह का फरमान, क्या कहेंगे रवि जी? अरे प्रिया जी, बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है
हमारे बीच में अन्य देशवासी जितने हैं वो ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि आतंकवाद के लेकर के आप टोटल कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते, हर आदमी गलत नहीं है, कुछ बिल्कुल। लोग हैं, अगर कुछ लोग हैं मैं मान लेता हूँ आपकी बात, हाँ कुछ लोग हैं, सबके ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, सबके ऊपर उसका एक्शन नहीं होना चाहिए, ये कॉमन सी बात है। बट आप मुझे अभी डिफरेंट वक्ताओं ने कहा और आप भी समझती हैं और सुना आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि क्या वो, हम नाम नहीं ले रहे हैं उनको नहीं जोड़ रहे हैं, मगर क्या उन लोगों ने निकल करके कंडमनेशन किया, उनके स्टेटमेंट्स कभी आए कि हाँ ये कंडम करते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते और हमारे ये गलत है। अब हमें इन दोनों परिस्थितियों में बताइए कि जो आपने फरमान बताया और वो कहा, और आप कहते हैं देश में कि सब लोग की वो सबको बदनाम मत करिए, सबको मत कीजिए, चंद लोग हैं, हाँ बिल्कुल होंगे चंद, हम आप ही की बात मान लेते हैं, मगर चंद के अलावा तो ज्यादा लोग हैं, वो क्या कंडम कर रहे हैं किसी भी स्तर पे जहाँ पे हैं, जिस जगह हैं? तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा समझ में आता है कि हम उनका सबका नाम क्यों ना लें, हमको अपना रीजन दे कि हम सबका नाम क्यों ना लें, हम सबको क्यों नहीं उस लाइन पे रखें, हम उसको एक्सक्लूड, हमें कन्विंस कर लें, या हमें क्या कारण है कि हम उनको वो कंडम भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। बड़े बड़े स्टेट पर अभी आया सामने, ये अलग अलग मौकों पे जो है ये धरना प्रदर्शन होने लगता है, तो इसके लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं? ये बिल पास हो रहा है, वो बिल ठीक है, हम कह रहे हैं हो सकता है आपका व्यू है, आप उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यू नहीं है कि इसके अगेंस्ट में आकर के धरना प्रदर्शन, शोर मचे, कंडमनेशन हो, डिफरेंट जितने भी इनके हेड्स हैं, जितने भी सीनियर जूनियर जहाँ पे भी हैं देश के लोग निकल के आए। आज आपने जम्मू कश्मीर में देखा बंद का कार्यक्रम चल रहा है, देश के अन्य हिस्सों में भी बड़ा रिजेंटमेंट है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, और अब हमारा गलत करने के बाद, गलत कहने के बाद हमारा है कि सरकार को अब 35-36 साल इंतजार, कब तक इंतजार करेंगे, कब तक एक्शन होगा, कब तक रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल रवि जी, क्योंकि इस तरह की मौत कि इंसानियत से लोगों का भरोसा उठ जाए, रूह कपा देने वाली मौत, जिस तरीके से जो आतंकी हैं टूरिस्ट के पास जाते हैं, कहते हैं अपनी पैंट उतारो, वो ये देखना चाहते हैं हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और शायद ही कोई हो सकती होगी। और हमको देखना पड़ेगा ना, वो कर रहे हैं, ये उनका काम है, उन्होंने किया, हम क्या कर रहे हैं? इस एक्शन के बाद जो ये सब चीजें आ रही हैं, जो आप बता रही हैं, सामने आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं देशवासी? हमने क्या किया, एक्शन लिया, हमने क्या किया, हम आगे निकल करके कहने आए, शोर मचाने आए, जगमग करने आए? हाँ, हम ये जरूर कहते हैं राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मगर काले बैज लगा करके या चौराहे पे आकर के मौन व्रत रख के भी खड़े होकर के जुलूस निकाल के सरकार के पास संदेश जाना चाहिए, सरकार को मालूम होना चाहिए देश का इतना प्रतिशत आदमी, जिसमें कि मुस्लिम भी है, जो अपने को चाहते हैं, सोचते हैं कि हम उनको एक्सक्लूड कर दें इस बेसिस पे कि अल्लाह का फरमान नहीं है और ये गलत हुआ है और कंडम किया जाए इसको, वो उनको सामने आना चाहिए। और हमारे सारे देश में जो इसके अगेंस्ट में हम लोग खड़े हैं या करते हैं, उसका संदेश जाना चाहिए सरकार के पर, और उनको बल मिलना चाहिए हमारे इस रिजनमेंट से कि हाँ इतने लोग इसके अगेंस्ट में हैं, इतने लोगों ने ऐसा कहा है। हालांकि कई बार होता है कोर्टें अपने से संज्ञान ले लेती हैं, तो गवर्नमेंट को भी संज्ञान हमारे बगैर, प्रदर्शन के बगैर, हमारे कहे हुए स्वयं से भी अपना संज्ञान लेके इस पे एक्शन होना चाहिए। कम से कम 36 साल हो गए, एक्शन नहीं हुआ, कब तक हम अपने देश में वो रहेंगे? और हम अगर उस कॉलोनीज में वापस जाते जो हमारी डिमांड थी, तो जिसमें कि हम लोग का ये हो रहा था कि आर्मी के पर्सन भी, सिख वाले प्रदार भी, हम लोग भी, सब सेना के लोग भी वहां जाके बसेंगे, तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे बीच में नहीं। अभी कई घटना में आपने बताया 3 आतंकवादी विदेशी थे और एक वहां का लोकल था, तो लोकल से सर्वे मिलना। अब आप देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, नेवी वाला जहां भी होटल में ठहरा होगा, वहां से जब तक उसके पास सूचना नहीं थी, उन टीम के पास सर्वे नहीं चल रहा था, लोकल आदमी ने उनको बताया नहीं कि यहाँ पे नेवी वाला और ये वाला यहाँ पे रुके हुए हैं, तब तक ये एक्शन क्या आपको लगता है इतने दिन के उस पे अनुभव के आधार पे उसके बगैर कुछ हुआ होगा? तो लोकल आदमी कर रहा है, खाली विदेशी ताकतें अपना काम कर रही हैं, ठीक है। विदेशी ताकतें, पाकिस्तान चाहता है भारत को नुकसान पहुंचाना हर प्रकार से, वो पैसा खर्च कर रहा है, या और भी कंट्रीज जो उसके साथ हैं जो इसको बढ़ावा देना चाहती हैं वो कर रही हैं, मगर हमारे देश के जो अन्य मुस्लिम्स हैं उनका क्या एक्शन है, जो हमारे साथ खड़े या राष्ट्र के साथ खड़े या राष्ट्रवादी अपने को कहलाते हैं? तो बड़ा सवाल नहीं है ये, बिल्कुल बहुत क्लियर है, इसमें कुछ कहने समझने की शायद आवश्यकता नहीं है, सबको बहुत समय हो गया, 35 साल प्लस हो गए। बिल्कुल रवि जी, क्योंकि आज ये जो घटना हो रही वो एक मजहब की वजह से हुई है, और ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू ना होते,
और हम इस देश के मुसलमानों से भी यही कहेंगे कि आइए हमारे साथ और कहिए ये चीख करके धन की वजह से ये जो हत्या की गई है ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वाकई में बड़े प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और सरकार जिस तरीके से लगातार ये बातें कहती आई है कि नोटबंदी हो जाएगी, उसके बाद ये घटनाएं बंद हो जाएंगी, 370 के बाद घटनाएं बंद हो जाएंगी, देश सुरक्षित हाथों में है। आखिर कब देश सुरक्षित हाथों में? अगर है तो ये तस्वीरें आज नहीं हम देख रहे होते यहाँ पर बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने राष्ट्र को अगर सुरक्षित करना है तो हमारी केंद्रीय सरकार को बहुत बड़ा एक्शन युद्ध स्तर पे मैं कहने को तैयार हूँ। युद्ध स्तर पे अगर एक्शन नहीं हुआ तो इसका सोल्यूशन बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है रवि जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए थे। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ रवि काचू जी जुड़े हुए थे। रवि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा रहा है लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम से ये आतंकी घटना की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद तमाम तरह के सवाल सरकार से भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ये बात कहती आई है कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, नोटबंदी के बाद देश में कोई आतंकी घटनाएं नहीं होंगी, 370 के बाद कोई भी आतंकी घटनाएं नहीं होंगी और अब इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ना कि किस तरीके से जो आतंकी घटनाएं हैं उन पर लगातार फुल स्टॉप तो नहीं लग पा रहा है, लेकिन इजाफा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है तो ये टारगेटेड हमले आखिर कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि कश्मीर में आतंकियों के हौसले आखिर कैसे इतने बुलंद हो गए, और इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को देना ही पड़ेगा। कश्मीर में हिंदू होना अगर गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल जरूर उठेगा, और अगर मोदी सरकार में भी हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है। और आज इसी पर खास चर्चा हुई।